This is Class 11 Political Science NCERT, Chapter 4, Part 1, Social Justice. Okay? So, Social Justice क्या है? Social Justice basically जो है, एक आपका बहुत ही ज़रूरी परिपेक्ष है समाज का। ठीक है? सोशल जस्टिस मीन्स होता है सामाजिक सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? किसी को भी वेलफेयरिज्म प्रदान करने के लिए वेलफेयर प्रदान करने के लिए जैसे कि अगर मान के चलिए हम सब जो हैं चाहते हैं कि समाज में इतनी समानता हो, इतनी न्यायप्रस्त हो कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। ओके, तो इस तरीके से हम हमेशा परसीव करते हैं सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस का ये भी एक काम है कि वो कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं सोसाइटी में, डिसएडवांटेजियस कम्युनिटी होते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करे, उनके साथ जस्ट ट्रीट करे सोसाइटी के बाकी लोग, ये सब इंश्योर करता है। अब यहाँ पे चलिए टू बिगिन विद दिस चैप्टर, जस्ट एज वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड लव मीन्स इवन इफ वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल its different shade of meaning. We also have an intuitive understanding of justice, even though we may not be able to define it precisely. जैसे कि प्रेम है, लव है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो जस्टिस का भी अलग अलग पार्ट है, वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, पर हम सब चाहते हैं कि जस्टिस और लव जो है हमारे अंदर हो। ओके, हमें मिले, हमें जस्ट ट्रीट किया जाए, हमें समान इक्वल ट्रीट किया जाए, हमें प्यार से ट्रीट किया जाए, हम सब चाहते हैं। ओके, और कोई नहीं चाहता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो, या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी न्याय नहीं पसंद करता। एवरीवन लव लाइक जस्टिस। तो एवरीवन वांट जस्टिस, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। बट अगर लव में देखते हैं हम, तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप का पार्ट है, ओके, जिसमें हम लाइक फ्यू पीपल जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे कि हमारी माँ हो गई, हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे और भी सारे सिबलिंग्स, कजन। तो ये सब हमारे नियर डियर हैं, या फिर कोई किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी के साथ है। तो वो सारी चीजें जो हैं आपकी एक लव का एस्पेक्ट हो गए, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जस्टिस जो है वो सिर्फ इस प्राइवेट दायरे में सीमित नहीं है जिनको आप सिर्फ जानते हैं। जस्टिस जो है हमारे सोसाइटी में है। ओके, हमें सोसाइटी में जो कंसर्न जो है, सोसाइटल कंसर्न है जस्टिस। ओके, इस वे में हम देखें कि पब्लिक लाइफ को एक ऑर्डर वे में चलाने के लिए और प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं among the different members of the society. Social goods like with the upliftment of someone, आप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो, बीइंग इनटू गवर्नेंस, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो बाय डिफरेंट पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, ये सब गुड्स जो है किन अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, उनके साथ दिया गया है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि सभी लोग को सोशली बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और सब लोग अच्छे से तरीके से सोसाइटी में एक अच्छा मतलब अच्छा गवर्नेंस, अच्छा पॉलिटी बना के रह रहे हैं। अब यहाँ पे आज सच क्वेश्चन ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटिक्स। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर मतलब पॉलिटिकल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस और न्याय का जो भी सवाल हमारे मन में उठता है। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या करने के काबिल होंगे, तो हम कुछ प्रिंसिपल ढूंढ पाएंगे जस्टिस के लिए, जो कि हमारे लिए आगे लाई गई है डिफरेंट सोसाइटी में इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। फिर हम ये देखेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है। ओके, कि किस तरीके से किसको क्या मिलना चाहिए अकॉर्डिंग व्हाट वन डिजर्व्स, उसके अकॉर्डिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया आपका। जॉन रॉल्स जो है उनका जस्टिस का आर्ग्यूमेंट देखेंगे, जिसमें जॉन रॉल्स ने आपको, देयर आर लाइक मेनी मोर, जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। उनका डिफरिंग प्रिंसिपल पे जस्टिस बेस्ड था।
फिर आपका रॉबर्ट नॉजिक है, उनका इंटाइटलमेंट थ्योरी पे जस्टिस बेस्ड था। तो ये आप और सारे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में। तो जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट करते हैं कि फेयर और जस्ट सोसाइटी, जस्टिस एज फेयरनेस इनका मेन डायलॉग था। तो जस्टिस और फेयर और जस्ट सोसाइटी जो, ओके, फेयर और जस्ट सोसाइटी जो है वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ सारे मेंबर जो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है डिफेंड किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल ग्राउंड, ओके। लॉजिकली और रीजनेबली भी ये प्रूव किया जा सकता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है। सारे कल्चर और ट्रेडिशन में वी हैव ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस कि ऑल द they may have interpreted the concept in different way, okay। कि सारे कल्चर में डिफरेंट मीनिंग है जस्टिस का। किसी में आपको है कि आप एक धर्म पे चलोगे तो मतलब इट्स लाइक कि अगर आप ये सारी चीजें छोड़ो, आप अभी का एग्जांपल लो, जैसे जस्टिस क्या होता है। जैसे कि आप अब्राहमिक रिलीजन्स में, जैसे कि व्हेन यू टॉक अबाउट ज्यूइश एंड ऑल, तो वहां पे जस्टिस कैसे मिलेगा? अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है तो एन आई फॉर अ आई, ईयर फॉर अ ईयर। अगर किसी को आपने देख के कुछ गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज की है तो आपके आईज को वो लोग पनिश करेंगे। अगर आपने गलत सुना है तो गलत, या फिर गलत बोला है तो आपके माउथ में वो टंग वगैरह कुछ करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे फिर जस्टिस अगर आप देखें कि हमारे धर्म नीति में तो बहुत सारी ऐसे कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें जैसे कि अपने पिनेंस के लिए पश्चाताप, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पश्चाताप के लिए, ओके, उन्हें पिनेंस के लिए जाना पड़ता है, कहीं भी एग्जाइल, या फिर जाना पड़ता है जंगल, वहां पे अकेले रहना पड़ता है, जितनी भी राशि है उन सबसे दूर। तो ये सारी चीजें होती हैं, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि जस्टिस एंशियंट सोसाइटी ऑफ इंडिया में आपका क्या कहते हैं, जस्टिस जो है वो एसोसिएट होता है धर्म से। कि अगर हम धर्म को मेंटेन करते हैं, एक अच्छा ऑर्डर लेके आते हैं, ठीक है, एक अच्छा सोशल ऑर्डर लेके आते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो एक स्मूथ मैनर में चलेगा, ओके। और फिर उसके बाद फिर ये होगा कि अ, अब जो भी प्राइमरी ड्यूटीज होती थी किंग की, वो आती थी धर्म के अंदर में। चाइना में कन्फ्यूशियस की जो धारणा थी, उसमें फेमस फिलोसफर ने ये कहा कि किंग जो है उनको जस्टिस मेंटेन करना चाहिए बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स, गलत करने वालों को पनिश करके, और जो अच्छा करते हैं उनको रिवॉर्ड देके। फोर्थ सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, एंथिस में, ग्रीस में, प्लेटो ने डिस्कस किया इशू ऑफ द जस्टिस, ओके, द रिपब्लिक में। उनकी बुक जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें डायलॉग बेस्ड वो बात कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि वर्च्यू आपके लिए क्या है एंड ऑल एवरीथिंग। अब थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड यंग फ्रेंड ग्लूकॉन, एडमिनटेस, ये सारे एलिमेंटस, तो इन सब जो है ये सारे स्टूडेंट हैं जिनसे वो डिबेट डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे प्लेटो ने एग्जामिन किया कि वी शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस, तो इसलिए इनका बुक का जो नाम ही है ना, वो आपका दे दिया है रिपब्लिक, सॉरी, दी रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, ओके। ये इनके बुक का पूरा नाम है। अब यहाँ पे है कि द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। अब ये है कि द यंग पीपल आस्क सोक्रेट्स अबाउट व्हाई वी शुड बी जस्ट, हमें न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए। तो दे ऑब्जर्व दैट कि पीपल जो अनजस्ट हैं, जो न्याय नहीं चाहते हैं, ओके, टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज जो न्याय प्रिय हैं, वो वो हर वक्त जैसे दुखी रहते हैं और,
लेकिन जबकि जो जो न्याय नहीं चाहते, जो अनजस्ट हैं सोसाइटी में, वो सारे वेल ऑफ हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं, रादर देन कि वो जो लोग न्याय प्रिय हैं। तो ऐसा क्यों? तो दोज हु ट्विस्टेड रूल्स, जिसने अपने हिसाब से रूल्स को ढाल लिया है, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं और टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या फिर धोखेबाज हैं, झूठे हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल है। और जो ट्रुथफुल हैं, जो अनजस्ट हैं, वो वैसे नहीं। उनके साथ उनका जो सक्सेस का रेट है वो कम है। ऐसा क्यों? अगर कोई स्मार्ट इनफ है टू अवॉइड बीइंग काउ, तो वो बहुत दैट सीम टू बी अनजस्ट, तो वो बहुत बेटर है रादर देन कि बीइंग जस्ट। कोई मतलब ऑनेस्ट नहीं है, अपना स्मार्टनेस के थ्रू चीटिंग कर रहा है, लाई बोल रहा है, ठीक है, और इस वजह से वो आगे बढ़ गए। ओके। और जो लोग जस्ट हैं, वो ये सब नहीं कर रहे, ऑनेस्टली कर रहे, तो वो लोग पीछे ही रह गए। तो ये सारा आजकल के लोगों के बीच में थोड़ा ज्यादा आ गया है। आपने सुना भी होगा कि ये सारे सेंटिमेंट्स आजकल के टाइम में रेलेवेंट है। अब यहाँ पे है कि पहले सोक्रेट्स जो है, इन यंग पीपल को ये अपने मतलब डिसाइपल्स को ये बताते हैं कि अगर सारे जो है, इफ एवरीवन वर टू बी अनजस्ट, इफ एवरीवन manipulated the rules to shoot down their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. अगर सब ऐसा करते हैं कि सब अनजस्ट हैं, या फिर सब मैनिपुलेट करते हैं नियम कानून को कि वो अपने इंटरेस्ट में ना रहे, या फिर कोई भी ऐसा श्योर, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो श्योर नहीं रहते हैं कि वो इनजस्टिस से बेनिफिटेड ही होंगे। ओके। नो बडी वुड बी सिक्योर, कोई सिक्योर नहीं है। एंड दिस वे लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम। और वो कहीं ना कहीं उनको रहता है कि हाँ मैंने गलती की है, और वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि या आई हैव डन समथिंग, और ये कभी ना कभी हार्म कर सकता है सबको। हेंस इन लॉन्ग रन हमें चाहिए कि जो भी लॉ होती है, या खुद भी हम होते हैं, तो वो जस्ट हो। सोक्रेट क्लैरिफाई करते हैं कि हम हमें जो है ये चीज समझना चाहिए कि जस्टिस जो है डज नॉट ओनली मीन कि हम अच्छा काम करते हैं कि नहीं। ठीक है। हमारे फ्रेंड को, या हमारे फ्रेंड को अच्छा काम करते हैं और एनिमी के लिए बुरा करते हैं, या फिर खुद का इंटरेस्ट लेते हैं, ये सारा मतलब नहीं है जस्टिस का। जस्टिस का जो मतलब है वो है कि वेल बीइंग ऑफ एवरी पीपल, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए लाइक एनिमी है, कौन हमारा दोस्त है। हम ये सब चीज से ऊपर हट के सोचे कि हम सबके लिए अच्छा करें। ओके। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, हम ये वाला देखेंगे जो आपको दिया है पैराग्राफ में। उसमें कहते हैं कि दे से दैट टू डू इनजस्टिस इज बाय नेचर गुड। ठीक है। वो कहते हैं कि इनजस्टिस करना हम सबके ह्यूमन के नेचर में होता है, क्योंकि वी ह्यूमन आर सेल्फ इंटरेस्टेड। तो ठीक है, इतना हम समझ गए। टू सफर इनजस्टिस इविल। ओके। और ये बुरा है कि हम इनजस्टिस सफर करते हैं, बट द इविल इज ग्रेट दैन द गुड। कि ठीक है, हम इनजस्टिस सफर करते हैं, तो वो मतलब इविल जो है वो हमेशा ऊपर रहता है गुड के। अब यहाँ पे है कि जब men के पास have both done and suffered injustice and have experience of both, not being able to avoid the one and obtain the other, they think that they had better agree among themselves to have neither. Hence, there arises law and mutual covenants, and that which is ordered by the law is the term by them lawful and just. सो ग्लूकोन ने सोक्रेट से द रिपब्लिक में ये बात कही है। ये एक स्टेटमेंट है, ग्लूकोन ने दिया है सोक्रेट्स को दी रिपब्लिक में। यहाँ पे सोक्रेट्स एग्जैक्टली नहीं है, वो प्लेटो ही है, वो जो सोक्रेट्स बने हुए। अब यहाँ पे कि जब कहा जाता है, इसमें ये है बस बेसिकली कि किस तरीके से जो मतलब इनजस्टिस करना, अ, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है,
इनजस्टिस सफर करना हमारे लिए बैड है, ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो खराब है, इनजस्टिस सफर करना जो खराब है, इज ग्रेटर देन गुड। ठीक है, कि ऐसे गुड से बढ़िया है, ठीक है, कि इविल ही हो। मतलब इनजस्टिस सफर करना बेहतर है कि हम किसी और के साथ अनजस्ट हो। ओके। और इस तरीके से जो इंसान ने, मनुष्य ने ये दोनों काम किया है। ओके। इनजस्टिस किया भी है और इनजस्टिस के साथ मतलब रहे भी हैं, भुगता भी है। ठीक है। और सबने दोनों एक्सपीरियंस किया है। और दोनों और ये दोनों चीजें कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। और एक चीज अवॉइड करके कोई दूसरा चीज ऑब्टेन नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेटर अग्री कर जाएंगे कि हाँ नहीं, हम एक चीज चूज कर लेते हैं। ठीक है, हम इनजस्टिस नहीं करेंगे, हम इनजस्टिस सफर कर लेंगे, या इनजस्टिस सफर कर लेंगे, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक लॉ और नेचुरल कवेनेंट अराइज हुआ, जिसने ये बताया कि जो लॉ है उसको हमेशा किसी भी किसी भी सिनेरियो में जस्ट और लॉफुल रहना। ओके। क्योंकि कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं है। हम ना किसी को इनजस्ट ट्रीट करें और ना ही किसी को इनजस्ट हम खुद सफर करें। सो लॉज जो है वो सबके लिए फिर जस्ट बनाए गए। तो इसीलिए अब यहाँ पे है कि जस्ट एज अ डॉक्टर concerned with like concerned just as a doctor concerned with the well-being of his or her patient. Similarly, the just ruler or the just government must be concerned with the well-being of the people. जैसे कि रूलर के लिए क्या जरूरी है कि प्रजा के लोग सारे खुश रहें, डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट अच्छे रहें। और इस तरीके से वेलबींग परस्यू करने में ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग पर्सन हिज ड्यू, कि उनका जो अधिकार है, व्हाट दे डिजर्व, उनको वो मिले। अब ये जो आइडिया जो है आपका, जो जस्टिस के अंदर आता है, वो ये है कि सभी पर्सन को उनका ड्यू मिले, टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे ऑफ जस्टिस। ये हमारे और यही हमारे प्रेजेंट जस्टिस का सबसे इंटीग्रल पार्ट है। हाउएवर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कि ऑफ व्हाट इज ड्यू, कि ड्यू ही क्या है, ठीक है, ड्यू टू अ पर्सन क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। प्लेटो के टाइम कुछ और था, आज कुछ और है। आज हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है कि क्या जस्टिस क्लोजली लिंक्ड है कोई भी अंडरस्टैंडिंग से, या फिर व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत, ह्यूमन बीइंग जो है वो, उनके पास एक डिग्निटी होता है, एक मान होता है। इफ सारे पर्सन को हम डिग्निटी दे दे, देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम, okay, is that they have opportunity to develop their talent and pursue their chosen goal. Justice require that we give due and equal consideration to all individual. Okay, हमें हमेशा जो है सबको इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए, इक्वल डिजर्व देना चाहिए, इक्वल इक्वल डिग्निटी देना चाहिए। ओके। ओके। तो इस तरीके से अब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल क्या है? जैसे ऑल्दो देयर माइट बी बोर्ड अग्रीमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी कि इक्वल इम्पोर्टेंस सबको देना चाहिए, सारे लोगों को। ये एक सिंपल मैटर नहीं है कि हाँ सबको जो है वो किसका क्या क्या लिस्ट में है, कि किसको क्या क्या देना चाहिए, वो एकदम लिस्ट में पॉइंट आउट है और हम वैसे देंगे। नहीं, वो नहीं। नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल, और वो मतलब वो सिंपल मैटर नहीं है। इट्स नॉट लाइक वन डे वर्क। अब ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल जो है वो आगे आती गई। उसमें से एक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, इक्वल को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इट्स कंसिडर दैट कि सारे इंडिविजुअल शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिक एज ए ह्यूमन बींग्स, और देयरफॉर वो डिजर्व करते हैं इक्वल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं जिनको ग्रांट करना लिबरल डेमोक्रेसी में टुडे
जिनको हम सिविल राइट्स में इंक्लूड करते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये भी ज़रूरी है। पॉलिटिकल राइट जैसे राइट टू वोट जो इनेबल करता है लोगों को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें भी जो आपकी हैं ज़रूरी हैं फॉर प्रैक्टिसिंग जस्टिस। अब यहाँ है कि सर्टेन सोशल राइट्स जो इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो ये सारी सोशल राइट्स है कि हमको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, आपको कोई पब्लिक प्लेस पे जाने से मना ना करे, आप सारे पब्लिक प्लेस पे विजिट कर सके, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ये सारा सोशल राइट्स का पार्ट हो। ओके, तो फिर उसके बाद है कि अपार्ट फ्रॉम द इक्वल राइट्स apart from the equal rights, the principle of treating equals equally, equal को equally treat करना would require that कि people should not discriminate against on the basis of class, on the basis of race or gender. उनको हमेशा we should judge them always on the basis of their work, whatever the work they are doing, whatever the action they are uh, portraying in the front of anybody, not on the basis of what group they belong to, what place of birth he comes from or she comes from. Therefore, if two-person from different caste perform same kind of work, whether it's breaking the stone or delivering the pizzas, everything, they should receive same kind of ratings. Okay, be it your Zomato partner or Zomato delivery guy belong to any of the caste, if his or if his service is very good, he delivers on time, he just call minimal, he just come to the exact location without creating any hustle. So he must be like praised of. Both of them being belonging from any caste, you should give all to both of them. Okay, both of them from the different caste, same rating because you are deciding on the basis of their action, their duty that they perform, not on the basis of their caste. So they should be receive the same kind of reward. If a person gets 100 rupees note for the some work, okay, and other receive only 75 rupees for the same work, but they belong to the different caste, then it would be definitely unfair and unjust because both of them are performing same task. Okay, so how you just can give the different salary to them? Similarly, if a male teacher is going to school and getting higher salary and a female teacher working, and she has like low wages, so is this a justifiable thing? No, not at all. So this is the equal treatment for equal. Now, proportional justice. Proportional justice is that कि however equal treatment is not the only principle of justice. सिर्फ equal treat करना principle of justice नहीं है. वहां पे एक circumstance होती है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि सबको equal treat करना भी unjust है. ओके, कि सबको equal treat कर दिया. जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि there's a female employee working at call center and a male employee working at call center. Female would definitely need special attention and special care क्योंकि उन्हें अपना जो है डेवलपमेंट एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से rather than a male employee. ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कि देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको लगेगा कि सबको इक्वल ट्रीट करना सही नहीं है। तो आप फॉर इंस्टेंस वुड यू रिएक्ट इफ यू डिसाइड इफ इट वाज डिसाइडेड इन योर स्कूल दैट कि जो भी एग्जाम में इक्वल मार्क्स लाएंगे बिकॉज दे ऑल आर सॉरी कि जो ये सिंपल एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि क्या ये आप फॉर इंस्टेंस ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं आपकी क्लास में, सब स्टूडेंट हैं, सारे लोग स्टूडेंट हैं, तो सबको एक मार्क्स मतलब सबको सेम मार्क्स मिलेगा. Everyone will get 80 out of 100, 80 out of 100, 80 out of 100. Be it you have submitted your paper blank. ये justice है? No, not at all. Here you might think it would be more fair if students were awarded marks according to the quality of the answer sheets or the quality of the answer they have written on the paper. Okay, and possibly the degree of effort जो उन्होंने उसमें लगाया है. दूसरे वर्ड में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सबको स्टार्ट से सेम बेस लाइन दे इक्वल राइट्स का जस्टिस का तो इस केस में जो जस्टिस है वो रिवॉर्डिंग होता है पीपल का इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड द क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट.
लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अग्री करेंगे कि दैट ऑल द people should get the same reward for the same work. It would be fair and just to reward different kinds of work differently. If we take अगर कि हम ये काउंट में लें कि फैक्टर्स सच एज एफर्ट या फिर स्किल रिक्वायर्ड पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व दैट इन दैट वर्क एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क जो है हमारे सोसाइटी में उसको जस्टिफाइबल वेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इंसान अगर माइन में वर्क कर रहा है या फिर दे आर वर्किंग इन लाइक cleaning of the hazardous sewage pipelines, तो वो सारी चीजों को प्रॉब्लम होगा, उन्हें उनका ड्यू नहीं मिलता है, दे शुड बी पेड मोर। ओके, क्योंकि उनका हेल्थ रिस्क है, लाइफ रिस्क है। लाइक यहाँ पे माइन माइन दिया है, माइन जो वर्कर्स होते हैं जो कोल फील्ड वगैरह में काम करते हैं या कोई भी चीज़ के माइन में काम करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से दे नीड टू बी टेकन स्पेशल केयर। ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं उन उन उनको, जैसे कि अगर पुलिसमैन का भी जो जॉब होता है तो वो भी है, बहुत रिस्क में रहते हैं, पर वो हमेशा उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, विच इज just if we compare it to what some other society may be earning. For justice in a society, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो बैलेंस किया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, कि जो जितना वर्क और रिस्क करेगा उसको उतना ज्यादा ट्रीट अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वो उनके लिए जस्टिस हुआ। तो दिस इज द मैटर ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड, कि हम किस तरह पहचानेंगे कि किनको स्पेशल नीड चाहिए, किनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, किनको रिवॉर्ड चाहिए। तो एक थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम टू टेक इन टू द अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड ऑफ द पीपल, जिनको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज। ये जो है बेसिक कंसिडरेशन है, दिस विल बी कंसिडरेशन ऑफ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस प्रमोट करने का एक तरीका है इन द टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस या फिर राइट्स एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जस्टिस को हम रिक्वायर कर सकते हैं दैट पीपल मे बी ट्रीटेड इक्वली। Okay, but even non-discrimination between people and rewarding them proportionately to their effort might not be enough. वो sufficient नहीं है कि इंश्योर किया जा सके कि पीपल जो है वो इक्वालिटी इंजॉय कर रहे हैं इन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल, या फिर सोसाइटी में, नॉर ही सोसाइटी में जैसे होल सोसाइटी उनके लिए जस्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ दीज स्पेशल ट्रीटमेंट्स ऑफ पीपल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, तो इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम देखें कि इफ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली would imply that कि people who are not equal in certain important respects could be treated in a different way. Okay, so if all of this, above all of this, what we can do is we can think. So let us think that कि अगर ये सिचुएशन हम दें कि यहाँ पे जस्ट है कि नहीं है, सारे केस में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है माइट बी यूज्ड इन डिफेंस या फिर ऑफ योर आर्गुमेंट। ठीक है, सुरेश एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, उसको 3 आवर 30 मिनट्स मिलता है मैथमेटिक्स पेपर को फिनिश करने में, और रेस्ट क्लास को सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। क्या ये जस्टिस है? डेफिनेटली जस्टिस है, बिकॉज ही उसके पास तो वो सबकी तरह पहले तो इक्वल नहीं है। सबकी आंखें हैं, उसकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, वो फिर भी अपने बाय बर्थ ऐसा थोड़ा डिसेबल है, और वो फिर भी अपना एफर्ट कर रहा है, एफर्ट करके मैथ का पेपर देने आ रहा है। तो उसके लिए कुछ तो सोचना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ तो सोचना चाहिए उसका जस्टिस इंश्योर करने के लिए, उसको ऐसा कुछ देने के लिए जो वो डिजर्व करता है। तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम मिला। ओके, तो ये जस्टिस है। ठीक है, ये जस्टिफाइएबल है। ओके, अब यहाँ है कि गीता जो है वो वॉक्स विद अ लिम्प। ठीक है, द टीचर डिसाइड टू गिव हर ऑल्सो 3 hours and 30 minutes टू फिनिश हर मैथ्स पेपर। नहीं, 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 वो लिम्प के साथ वॉक करती है। ओके, लाइक उसका पाँव जो है, वो पाँव जो है वो
वो खराब है। ओके, अब यहाँ पे है कि टीचर उसका पाँव जो है वो थोड़ा सा खराब है। अब यहाँ पे है कि टीचर उसको डिसाइड करते हैं कि उनको भी 3 hours 30 minutes मिलना चाहिए टू फिनिश मैथमेटिक्स पेपर। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पहली तो बात है कि वो फिजिकली जो है वो पाँव से हैंडीकैप्ड है, तो बाकी सारी चीजों में मतलब उनका जो है आईज या फिर सेंसरी ऑर्गन्स सब जो है वो ठीक है। तो उनको जो है अगर नॉर्मल टाइम्स पे मिलती है तो ठीक है। हाँ, अगर हम कंसिडर करें एक्स्ट्रा केसेस में कि हाँ उनको आने और जाने का है, तो उसके लिए उनको प्रिविलेज जो है वो मिलना चाहिए स्कूल से, कि उनके लिए वैसा पाथवे हो या फिर उनको कोई पहुंचाने वाला हो, अटेंडेंट हो साथ में, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन हाँ, उनको टाइम जो है जरूरी नहीं है कि उतना मिलना चाहिए। ओके, टाइम उनको नॉर्मल पेपर वालों लोग के जैसा ही मिलना चाहिए। अब एक टीचर जो है वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं वीकर स्टूडेंट को इन क्लास टू बूस्ट देयर मोरल। हाँ, ये जस्टिस है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स देना इज जस्टिस है, बिकॉज क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको बहुत जरूरी है कि हम उन्हें किस तरीके से हैंडल करें। ओके, अगर हम उन्हें अग्रेसिवली हैंडल करेंगे तो वो अ, बिखर जाएंगे। दे आर वेरी फ्रजाइल, वी नीड टू ट्रीट देम विथ केयर। तो उनको ऐसे मोराल बढ़ाने के लिए कि हाँ बच्चा, तुमने कुछ तो अच्छा किया है, चलो ये थोड़ा मार्क्स ले लो। ओके, आगे से और अच्छा करना। और हम साथ में ग्रेस मार्किंग के साथ ये भी लिख देंगे कि क्या क्या बातों पे उसको ध्यान देना है, ताकि वो अगली बार से अच्छा करे, इम्प्रूव करे। तो ठीक है, फिर उसके बाद है कि प्रोफेसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन पेपर टू डिफरेंट स्टूडेंट बेस्ड ऑन एवेल्युएशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। तो ये नहीं है, डिफरेंट स्टूडेंट को कैपेबिलिटी के अनुसार क्वेश्चन देना ये इनजस्टिस है, क्योंकि आप इवेल्युएशन करोगे फिर डिफरेंट क्वेश्चन। तो अगर जो अच्छा कैपेबल रहेंगे उनको आप अच्छा क्वेश्चन दिए तो वो और अच्छा मार्क्स लाएंगे, एंड फिर फिर वो उनके लिए अच्छा होगा। जो अगर वो नहीं भी लिख पाएंगे तो प्रॉपर उनका एक अच्छा शार्प माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा, और वो ऊपर 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 बढ़ते जाएंगे। और जो बाकी के लोग रहेंगे जो नहीं उतना कर पाते हैं, ओके, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दैट इज नॉट जस्टिफाइएबल, क्योंकि सारे स्टूडेंट को पेपर तो सेम मिलना चाहिए अगर प्रोफेसर भी सेम है तो। अब यहाँ पे कि देयर इज अ प्रपोजल टू रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन। तो ये जस्टिस है, क्योंकि वुमेन जो है बहुत टाइम से एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रह चुकी हैं। तो उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी भी आवाज पहुंचे पार्लियामेंट के संसद भवन पे, तो वो सारी चीजों के लिए उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग इनके ये हो गया सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट। अब यहाँ पे कि पीपल जो स्पेशल नीड या डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, और वो डिजर्विंग भी हैं स्पेशल हेल्प के लिए। बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी कि हम एक एग्रीमेंट में आ जाएं, ठीक है, रिगार्डिंग inequality of the people. Okay, people should be recognized for providing them special help like physical disability of or the age या फिर lack of good health education और health care। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑल्सो ग्राउंड बन जाते हैं फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इन मैनी कंट्रीज। ये माना जाता है कि अगर पीपल जो एंजॉय करते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, with those who have deprived or even they have basic minimum या फिर हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ। तो रिजल्ट जो क्या होगा, इससे क्या होगा कि सब अगर इक्वल ट्रीट होगा, जबकि कुछ लोग के पास पहले से कुछ इक्वालिटी नहीं है, तो वो सारे लोग जो है ना फिर से मिलके एक अनइक्वल सोसाइटी बना देंगे, और फिर वो इगैलिटेरियनिज्म नहीं प्रूव हो पाएगा और जस्ट सोसाइटी नहीं बनेगा। हमारे कंट्री में ऐसे लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और बहुत सारी अदर फैसिलिटी हमेशा दिखने को मिलती है। और ये जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का वजह और ग्राउंड ऑफ कास्ट भी बनती है। ओके, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कास्ट के पास ज्यादा प्रिविलेज है, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ लाइक better socio economic condition because having their government jobs and everything। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ
egalitarianism फेल हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन therefore अलाउ करता है रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटा फॉर द एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि ये बहुत टाइम से डिप्राइव्ड कम्युनिटीज रहे हैं। तो इनके लिए जो है सोसाइटी को इनको विद ड्यू देने के लिए इनका ड्यू देने के लिए इनके लिए रिजर्वेशन लाना होता है। अब यहाँ पे है कि why is the status of justice blindfolded, सॉरी स्टैचू ऑफ blindfold। तो स्टैचू ऑफ जो आपकी जो ब्लाइंड फोल्ड जो बात हो रही है, तो स्टैचू जो है वो स्टैचू ऑफ लॉ जो है वो अब ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं रहती। पहले के टाइम में जो रहती थी जस्टिस लेडी जो बनी रहती थी उनके आंखों पे पट्टी रहती थी। ओके। और हाथ में तराजू रहता था। ओके, बैलेंस रहता था। और तो मैं पहले बात बताती हूँ कि पहले तो ब्लाइंड फोल्ड रहता था कि वो ब्लाइंड फोल्ड इसलिए रहती थी क्योंकि उसको निष्पक्ष होना होता था। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बी इम्पार्शियल। Of course, she needs to be impartial, but I wonder how those people, how she, she the she वो कैसे देख पाती हैं स्पेशल नीड ऑफ द पीपल, कैसे देख पाती हैं जब उनकी आंखों पे पट्टी लगी है। तो वो कैसे देखती है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती है उस हिसाब से वो जब आते हैं कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो फिर बैलेंस करके देखती हैं। उस हिसाब से वो इक्वल ट्रीटमेंट देती हैं। ओके। लेकिन अब स्टैचू ऑफ लॉ जो है आपका दैट हैज कि उस वो चेंज हो गया है। अब उसकी पट्टियां जो है वो खुल गई हैं और हाथ में तराजू जो है वो मतलब हाथ में तराजू नहीं है अब जो है अब तराजू और तलवार हट गया। अब जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान है। ओके। और इस तरीके से वो दिखाती है कि अब जो है जस्टिस का सिस्टम ब्लाइंड फोल्ड से हट के इम्पार्शियल होने से हट के कुछ और हो गया है जो देखता है कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर उस हिसाब रूल बुक में तय करता है और फिर सोच समझ कर न्याय प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे कि एक डिस्कशन जो है हमारा डिस्कशन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इंडिकेट ये करता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ टाइम में एक डिफिकल्ट समटाइम फाइंड इट डिफिकल्ट, कभी कभी डिफिकल्ट उनको लगता है कि वो तीन प्रिंसिपल ये जस्टिस का है इसको कैसे हार्मोनाइज करे, जो कि होता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल या फिर रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल while determining rewards and burdens and the provision of minimum standard of living and equal opportunity to the needy। ये सभी को बैलेंस कैसे कर पाए। तो परसुइंग अगर बात करें इक्वल ट्रीटमेंट जो है बाय इटसेल्फ माइट समटाइम्स वर्क अगेंस्ट द गिविंग। अगर इक्वल ट्रीट की बात करते हैं तो ये खुद ब खुद अगेंस्ट हो जाता है फॉर गिविंग ड्यू रिवॉर्ड टू एनीबॉडी। एम्फेसाइजिंग अगर मेरिट की बात करें रिवॉर्डिंग मेरिट एज अ मेन प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है वो डिसएडवांटेज रहेगा बहुत सारे एरिया में, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए जिस लेवल पे बाकी लोग अपना ड्यू लेने आ गए। ओके। एंड बिकॉज ऑफ they have not had access to the facilities such as good nourishment और education, मतलब वो कैपेबल वो बन ही नहीं पाए हैं। ठीक है। या आप आगे की और बातों में पढ़ोगे जैसे अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है कि आप वो सब छोड़ो, आप बाद में जस्टिस की बात करना, आप पहले लोगों को उस काबिल तो बनाओ कि वो वहां पहुंच के compete कर पाए। इट्स लाइक कि आप फॉर इंस्टेंस अगर ले सकते हो कि आपने हायर एजुकेशन में तो बहुत रिजर्वेशन दे दिया, पर व्हाट अबाउट प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जब वो करेंगे ही नहीं, वो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहां पे इनरोलमेंट रेशियो उनका आएगा ही नहीं। तो जब वो बचपन से पढ़े ही नहीं रहेंगे तो वो आगे जाके किस तरीके से वो हायर एजुकेशन के पास पहुंच पाएंगे। और हायर एजुकेशन तब देना तो हमारा वेस्ट हो गया। ओके। आपने कैपेबल नहीं बनाया लोगों को जस्टिस को एक्सरसाइज करने के लिए। आपको पहले कैपेबल बनाना पड़ेगा रूट लेवल से, तब जाके वो लास्ट में फ्लावर ऑफ द जस्टिस ब्लूम करेगा।
सो इस तरीके से चीजें होती है। अब यहाँ पे है कि डिफरेंट ग्रुप्स इन द कंट्री माइट हैव फेवर डिफरेंट पॉलिसीज डिपेंडिंग अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे शुड emphasize or which not. It then becomes a function of government to harmonize different principle कि जस्टिस को कैसे प्रमोट किया जाए एक सोसाइटी में। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि सोशल जस्टिस अचीव कैसे करेंगे सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट जो है उनको बहुत कुछ करना चाहिए, मोर देन जस्ट टू इंश्योर दैट कि लॉज और पॉलिसीज जो है उसको कैसे इंडिविजुअल के लिए फेयर मैनर में लाया जाए। ओके, तो सोशल जस्टिस जो है वो ये भी बात का कंसर्न करता है कि जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कैसे होगा। क्या वो नेशन के ही बीच में होगा, या फिर वो ग्रुप्स या सोसाइटी के बीच में होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। अब है कि इफ देयर आर सीरियस इकोनॉमिक या फिर सोशल इनक्वालिटीज, अगर सीरियस चीजें होंगी, ओके, सीरियस चीजें होंगी, आपका सीरियस इनइक्वालिटीज होगी, सीरियस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होगी, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, ऐसा होगा तो इट माइट बिकम नेसेसरी कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट वी नीड टू हैव, वी नीड टू हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सोसाइटी में जो है, जो सभी सिटीजन को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, मतलब एक समान देते हैं लेवल, कि आइए आप compete करिए, ठीक है, सब इक्वल, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि आप जो है उस हायर कॉलेज के लिए सीट्स के लिए compete कर सके, ताकि आप दोनों तरीके के अच्छे कम्युनिटी को भी, वो तो खुद मतलब अच्छे जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको तो मिल रहा है प्राइमरी एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज के लिए भी आप कुछ ऐसा लाइए कि उन्हें भी प्राइमरी एजुकेशन मिले और दोनों एक सीट जो है हायर इंस्टीट्यूशन में पा सके। ओके, सो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी हमेशा। अब यहाँ ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे है कि देयरफॉर एक कंट्री की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस जो है वो, ओके, सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट कि पीपल को हम इक्वल ट्रीट करें इन द टर्म्स ऑफ लॉ या पॉलिसी सब पे लागू होता है तो इक्वल इक्वल लागू हो, बट साथ ही साथ हम ऐसे भी करें कि उन्हें कुछ बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशन और अपॉर्चुनिटी भी सेव मिले। ये बहुत, दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन। सभी लोगों के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि अपने ऑब्जेक्टिव को वो परस्यू करे और खुद को एक्सप्रेस करे अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, राइट टू फ्रीडम। तो हमारे कंट्री में फॉर इंस्टेंस अगर हम एजुकेशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबॉलिश करता है द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को जो है वो क्या करता है, अबॉलिश करता है। क्या, कि टू प्रमोट, क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है कि सोशल इक्वालिटी इंश्योर हो, जो पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट जो है उनको एक्सेस हो, फ्री टू मूव टू एनी प्लेस, यानी फ्री टू गो टू द टेम्पल्स, फ्री टू गो टू हैव and do certain jobs, some basic necessity as to avail the water from the same source। तो ऐसी चीजें हो जो कि पहले के टाइम में नहीं होता था, तो क्योंकि उनको आउटकास्टेड फील करवाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों को लेके आई है। उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन को एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बना के, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक लैंड और फेरर मैनर में, लाइक इंदिरा आवास योजना वगैरह जो आता था, लाइक अभी भी आता है, अब तो पीएम आवास योजना है, was बिट ओल्ड। सो लाइक पीएम आवास योजना वो जो हो गया, अ, ये सब जो है आपका, अ, जो भी घर प्रोवाइड करती है सरकार आपको अर्बन सेंटर्स में, तो इस तरीके से जो भी वो मुहैया कराती हैं ये सारी चीजें, ये सब जो सोशल गुड्स जो है वो कहीं ना कहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है।
अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अगर हम देखें ऑन द मैटर ऑफ सच वेदर कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब इंश्योर करना चाहिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा शौक या कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पैशन, ज़ील टू डू समथिंग को जन्म देता है सोसाइटी में। इवन कभी कभी ये प्रोवोक करता है वॉयलेंस को। लोग बिलीव करते हैं कि फ्यूचर उनका जो है या उनकी फैमिली का वो खतरे में आ सकता है। हमें बस ये रिमाइंड करना है अपने आप को कि अबाउट द एंगर या फिर वॉयलेंस को लेके, कि जो सम टाइम जो है कुछ ऐसे प्रपोजल से जो कि रिजर्वेशन पे आती है, उस सारी चीज़ों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है, हमें ये समझना चाहिए कि हम कामली होके, मतलब ठंडे दिमाग से एग्जामिन करें कि जो इश्यूज है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मिलती हैं और ये चीजें मिलनी चाहिए। ये किसी को रिजर्वेशन के बारे में देख के सुन के किसी का, वी जस्ट कांट लाइक अराउज इन एंगर, हम वैसे गुस्सा नहीं कर सकते, बिकॉज वॉट एवर ट्रीटमेंट, ओके, दे आर गेटिंग टुडे, वॉट एवर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, वो उनका हक बनता है। दैट इज द ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, ओके। सो ये जरूरी है। अब ये सारी स्कीम्स जो है, क्या डिसएडवांटेज जस्टिफाई है इन द टर्म्स ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेल नोन पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन रॉल ने दिया था। जॉन रॉल ने ये भी कहा था कि दे कुड बी इंडीड टू बी रैशनल जस्टिफिकेशन, हमें रैशनल जस्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है फॉर एक्नॉलेजिंग द नीड टू प्रोवाइड हेल्प टू द दोज पीपल हु आर वेरी डिसएडवांटेजेस इन द कम्युनिटी, इन द सोसाइटी, टू द लीस्ट प्रिविलेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये उनका मानना था। जॉन रॉय की थियोरी ऑफ जस्टिस ये कहती है कि अगर लोगों को कहा जाए टू चूज इन अ काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वुड लाइक टू लीव, तो ये जो है, दे आर लाइकली टू चूज कि जिसमें रूल्स जो होंगी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी होंगी, वो उनको प्रिविलेज पोजीशन दे, उनको भी मान दे, ठीक है, वैसे सोसाइटी में सब लोग रहना पसंद करेंगे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कभी से कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में दरकिनार रख के सोसाइटी के गुड के बारे में सोचेंगे, स्पेशली अगर वो ये सोचते हैं कि क्योंकि सब, बीट पुअर और रिच, सब सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, सबको चाहिए कि उन्हें अच्छा ट्रीट करे, प्रिविलेज ट्रीट करे। हम सबसे ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सेल्फलेस हो जाएं और सिर्फ सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचें, स्पेशली अगर उनका बिलीव है कि उनका डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर चिल्ड्रंस इन द फ्यूचर। तो ऐसा नहीं, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सब कोई सेल्फलेस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कि इंडीड जो है, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो थिंक करे, सपोर्ट करे कि व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, बट इस पर्सपेक्टिव में कैन नॉट फॉर्म एनी बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। सो किस तरीके से हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमारे लिए फेयर भी हो और जस्ट भी हो। तो जॉन रॉल ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर किया है कि वो आर्ग्यू करते हैं कि एक ही वे है जिससे हम एक फेयर और जस्ट रूल पे आ सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम इमेजिन करें हमारे सिचुएशन को, ठीक है, जिसमें हमें डिसीजन बनाना है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। यद्यपि ऑल दाउ कि हम जानते हैं, सॉरी, हम नहीं जानते हैं कि कौन सा पोजीशन जो है हमें सोसाइटी में खुद लेना चाहिए। दैट इज वी डोंट नो दैट कि किस टाइप का फैमिली जो है हम उसमें हम जन्मेंगे। हम अपर क्लास में जाएंगे, यानी अपर कास्ट में जाएंगे, या लोअर कास्ट के फैमिली में जाएंगे, रिच में जाएंगे, पुअर में जाएंगे, प्रिविलेज में जाएंगे, या डिसएडवांटेज सेक्शन में जाएंगे, हम नहीं जानते कि हम कैसे बॉर्न करेंगे। तो रॉल्स ने इस पे कहा कि दैट इफ वी डू नॉट नो ऑल दीज, तो इस सेंस में हमें हु विल बी हु वी विल बी,
हम कौन होंगे, क्या ऑप्शन होगा हमारे लिए हमारे फ्यूचर की सोसाइटी में। हम क्या किसी को सपोर्ट सपोर्ट क्या कहते हैं, we will be likely to support a decision about the rules and organization of future society, जो कि हम सबके लिए फेयर होगा। तो ये वो कहते कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या है, कौन है, तो हम अपने आप को वैसे फ्यूचर सोसाइटी में कैसे डाल सकते हैं जहाँ पे हम सपोर्ट करें कि रूल और रेगुलेशन जो फ्यूचर सोसाइटी का हम बनाएंगे ही वो सबके लिए फेवरफुल होगा, सबके लिए फेयर होगा। टॉल डिस्क्राइब करते हैं कि एज थिंकिंग अंडर द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ओके, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस द ओरिजिनल पोजिशन इज गिवन बाय हिम, कि जिसमें हम सबसे आप सब कुछ छीन लो। ओके, और फिर उसके बाद फैसला करो कि किसको क्या दें। ओके, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में कंप्लीट इग्नोरेंस होगा कि व्हाट इज आर पॉसिबल ओरिजिनल पोजीशन इन द स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। सारे पर्सन को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। ओके, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। बट सिंस नो वन नोज कि उसको क्या बनना है, क्या करना है, व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम, किसको क्या पता चलेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं अपने बारे में कि हम किसके क्या है, प्रिविलेज है, अंडर प्रिविलेज है, क्या है। तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि वो क्या बनने वाला है, उसको क्या लालच रहेगा, क्या वो फ्यूचर के बारे में करेगा। Okay, so it will be clear to a person who can reason and think for themselves than those who born in the privileged will enjoy certain special opportunity. But what if have misfortune of being कि disadvantaged section में वो पैदा हो, तो वहां पे तो उसके पास कम अपॉर्चुनिटी रहेगी। हेंस यहाँ पे ये करना चाहिए हमें कि ये सेंस बनाता है, ये लॉजिकल बात है कि सारे पर्सन के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट में काम करना जो है वो उनका मेन पर्पस है, ठीक है। और अपने खुद के रूल और रेगुलेशन जो कि उनके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करे। ओके, दैट विल इंश्योर द लाइक वीकर सेक्शन के लिए रीजनेबल करे। तो ये ऐसी चीजें होती है। अब यहाँ पे है कि ये अटेम्प्ट जो होगा ये बहुत ही जरूरी होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, ये सभी लोगों को मिले। और अगर ये दे आर नॉट पार्ट, इवन इफ अगर अगर वो अपर अपर कास्ट या अपर क्लास के नहीं है तो भी इनके पास ये सारी चीजें होंगी। तो ये कुछ बात का सेंस बनाता है। इट इज ऑफ कोर्स नॉट इजी टू इरेज कि हम अपना आइडेंटिटी इरेज कर दे और इमेजिन करें अपने आप को अंडर द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन में रखे कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सबके पास कुछ ना कुछ है और इस हिसाब से वो कुछ ना कुछ ऐसा अ, अ, मतलब सोचेगा ही कि हाँ हम अपना करें। लेकिन साथ में जो रीजनेबल चीज है वो ये है कि हम वीकर सेक्शन को जो है वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दें। बट देन इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो और वो ऐसा एक सोसाइटी का कल्पना करे जहाँ डिसएडवांटेज लोगों को सब कुछ मिले। ओके, और वो गुड फॉर्चून शेयर करे विद द स्ट्रेंजर। दिस इज व्हाई हैबिचुअली एसोसिएटिंग विद द सेल्फ सेक्रीफाइस एक हीरोइज्म का काम है। ओके, ये जो है गिवन दीज ह्यूमन फेलिंग्स एंड लिमिटेशन इट इज बेटर फॉर अस कि हम ये सोचे एक फ्रेमवर्क जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन नहीं रिक्वायर करे। यहाँ पे द मेरिट ऑफ द व्हील ऑफ इग्नोरेंस पोजीशन इज दैट कि ये पीपल को एक्सपेक्ट करता है तो कि वो जस्ट रहे अपने यूजुअल रैशनल सेल्फ से भी, खुद से भी। तो वो वहां पे वो क्या करते हैं, दे आर एक्सपेक्ट टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड चूज दैट व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट। द पर्टिनेंट थिंग जो है, जो हाउएवर इज दैट कि जब वो चूज करे अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो वहां पे ये पाए कि उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ है कि उनके पास कुछ नहीं। ओके, दैट इज द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पे है कि अब एक बच्चा पूछ रहा है कि व्हाट डू यू से दैट जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, जो देश का कोर्ट है या जुडिशरी है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस रहते हैं क्योंकि वी आर वेरी मच पॉपुलेटेड कंट्री। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगी, इश्यूज ज्यादा होंगे। और वहाँ पे
जस्ट जो केसेस है वो पाइल अप होते जाएगा। तो यहाँ पे बीइंग इनटू अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमें सबको न्याय चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जस्टिस जो है वो आपका जो है वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। आपका फाइल का जब नंबर आएगा तो लोग को ऐसा लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि लेट हो रहा है इसका मतलब अब हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, अब तो हमारे साथ इनजस्टिस हो गया। ओके, पर ऐसा नहीं, वी शुड बिलीव ऑन जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि अपना टाइम आता है, कभी ना कभी आता है। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, हमें न्याय अभी चाहिए, इमिडिएटली चाहिए। और वो आएगा बहुत साल बाद, तब तक तो हमारी कई पुश्तें हट जाएंगी ना, तो ये सारी चीजें हो जाती है। पर कोई बात नहीं, बहुत सारा ऐसा प्रिविलेज आया है जिसमें तुरंत तुरंत कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें तुरंत ही उसको सबसे प्रियोर देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। जुडिशरी बहुत ही अच्छे से ध्यान देता है, क्योंकि वो होल एंड सोल गार्डियन ऑफ आवर राइट्स है, आवर फंडामेंटल राइट्स। तो अब यहाँ पे कि बिकॉज इफ डिसीजन इज डिसप्यूट एंड टू लॉन्ग, द इंजर्ड पर्सन मे नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब ये सारी चीजें वही जो मैंने बोली। अरे व्हाट वुड बी द यूज ऑफ गेटिंग डिसीजन द आफ्टर वन इज डेड, एग्जैक्टली, जब कोई मर जाएगा या बहुत लोग और फैमिली हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर उस वक्त क्या फायदा है। अब यहाँ पे कि wearing the imagined wheel of ignorance is the first step in uh, in arriving at the system of fair law. Fair law और practice की बात, policies की बात करें तो wheel of ignorance को like पहनना ये first step है। ये evident है, ठीक है, that rational person जो है वो हमेशा चीज़ों को पर्सपेक्टिव को वर्ड्स ऑफ तरीके से नहीं देखेगा। वो जानेगा कि जो हमारे पास है वो है, जो अगले के पास नहीं है वो नहीं है। ठीक है, वो ये चीज को समझेगा और इंश्योर करेगा कि पॉलिसी जो वो फ्रेम करेगा वो सोसाइटी को एकदम अच्छे से एज ए होल बेनिफिट करे। ठीक है, बोथ थिंग्स जो है वो साथ ही साथ जाता है, सिंस कोई नहीं जानता कि कौन सा पोजीशन वो एक्वायर करेंगे आने वाली सोसाइटी में। सबको जो है ईच विल सीक द रूल्स की जो ऐसे पॉलिसी को सीख करेंगे जो उनके लिए अच्छा कुछ काम करे। ठीक है, और वो in the case they happen to born in the Warsaw, but it would make sense if they only try to ensure कि जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो बेटर ऑफ हो वीकर सेक्शन के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि they could be born into the privileged position of the future society, therefore it would be in the interest of all the society as whole should benefit from the rule and policy that they decide, and not just any particular section. Such fairness जो है would be the outcome of, ऐसा फेयरनेस करना जो है वो रैशनल एक्शन का आउटकम है, नॉट जस्ट कि कोई किसी पे परोपकार कर रहा है या जेनरसिटी है, किसी का कोई उदारवाद है इसलिए ऐसा कर रहा है। नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द फेयरनेस एंड द रैशनल एक्शन। अब रॉल्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि रैशनल थिंकिंग जो है वो जरूरी है, नॉट द मोरालिटी could lead us to be the fair and like judgmenting impartially regarding to know how to distribute the benefits and the burden to the society। इसके एग्जाम्पल में वो ये कहते हैं कि कोई गोल्स या नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी नहीं, दैट आर नॉट गिवन टू अस इन एडवांस। हमें डिटरमाइन करना फ्री है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड क्या है। इट इज दिस बिलीव कि जो रॉल की थ्योरी को हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनाता है और हमें वो करने के लिए, वो अप्रोच करने के लिए कंपेल करता है, जो कि क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस, ओके, जस्टिस एज फेयरनेस को परस्यू करें। अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे लेट्स डू इट, पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे कि वेरियस कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड, इनकम, वाटर एंड सच फैसिलिटीज हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द यूएन एजेंसी सर्च इन द, ओके, सो बहुत सारे जो है वो फूड के लिए, जैसे एफएओ एक है, आपका अ, अब यहाँ पे है आपका एक जो यूनिसेफ है, वो भी काफी हद तक पोर्टेबल लाइक वाटर हेल्थ के कंसर्न में रहता है, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर आपका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो
डिफरेंट इनकम के लिए अलग अलग, जैसे अभी तो जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद जो है वो रेग्रेसिव टैक्स आने वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम्स जो है, फूड के लिए जो है वो अंत्योदय योजना है, फिर आपका है नेशनल फूड फॉर वर्क, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसा है कि आप काम करिए और फूड पाइए, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो ये सारी फूड इनसिक्योरिटी को एलिवेट करने के लिए, तो ये सब चीज़ एक सोशल जस्टिस का इम्बाकमेंट है। अब यहाँ पे कि सोशल जस्टिस को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, ऐसा ही आपको अलग अलग स्कीम का लिस्ट बनाना है। अब यहाँ पे है कि इन सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी में देखते हैं, तो इफ इन अ सोसाइटी डीप एंड परसिस्टेंट डिवीजन एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा वेल्थ जिनके पास हो, प्रॉपर्टी जिनके पास हो, और जिनके पास कुछ नहीं हो, तो वैसे में के बीच में बहुत गैप होता है। जिसके पास पावर हो, कुछ ओनरशिप हो, और वो जो एक्सक्लूड हो, डिप्राइव्ड हो, सोशल एक्सक्लूजन फेस कर रहे हो, वी वुड से दैट कि सोशल जस्टिस यहाँ पे लैक करता है। कैसे? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, जो कि किसी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी इंजॉय करती है, ऐसा नहीं। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी, या फिर सबको एकदम सेम पायदान पे खड़ा करके, सेम क्लोथ्स पहना के, सेम जगह एकदम ऐसे ले आए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ओके, बट एक सोसाइटी में कंसिडर करते हैं अनजस्ट तब जब डिफरेंस जो होता है रिच और पुअर के बीच का, वो इतना बड़ा होता है कि उनके जो लिविंग का जो वर्ल्ड होता है वो एकदम अलग होता है। इट्स लाइक एकदम अलग होता है। आपके लिए शाम में इमेजिन करना, जो आप सब बच्चे फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स पे हर जगह पढ़ रहे हो, आपके लिए एक शाम इमेजिन करना, इट्स लाइक कि गोइंग टू सम गुड फूड स्ट्रीट, या फिर गुड फूड कोर्ट, वहां जाके कुछ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सब एंजॉय करना। वो पीपल के लिए ये शाम की प्रिविलेज ये नहीं होती है। वो शाम में भूख के चलते कभी कभी टाइम से ही सो जाते हैं अपने घरों में, ताकि उन्हें शाम, वो 7 बजे डिनर करके नॉर्मल सा सो जाते हैं, ताकि उनको भूख ना सताए। वो लेट नाइट पार्टीज नहीं करते हैं, कहीं हैंग आउट नहीं करते हैं, नाइट आउट नहीं करते। उनका लाइफ बहुत सिंपल होता है, उनका वर्ल्ड आपसे बहुत अलग होता है। और इफ ये रिलेटिव डिप्राइव जो होता है, वो हैव नो चांस एट ऑल कि वो इम्प्रूव कर दे उनका कंडीशन, भले वो कितना भी हार्ड वर्क करे। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है, एक जस्ट सोसाइटी, वो प्रोवाइड करता है पीपल को विद सम बेसिक मिनिमम कंडीशन टू इनेबल देम टू लिव। ठीक है, कि अगर हम कितना भी, अगर सोसाइटी को हम अच्छाई मतलब न्याय देने चलेंगे, जस्ट सोसाइटी बनाने चलेंगे, फिर भी जो गैप, जो वर्ल्ड में गैप है, जिस तरीके का शाम अगर हम इमेजिन करते हैं बीइंग रिच एंड पुअर, इसमें काफी डिफरेंस है। जस्ट मेरे गवर्नमेंट एक बेसिक सोशल गुड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ओके, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, या फिर कभी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसके तहत फूड वगैरह भी। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये इस गैप को ब्रिज नहीं कर पाएगी कभी भी। ये बहुत ही दूर की चीजें हैं। मिनिमम कंडीशन को दे के इनेबल करना कि वो थोड़ा हेल्दी रह ले, थोड़ा अच्छा एजुकेशन ले ले, ये सिर्फ नहीं है सफिशिएंट कि अ, उन दोनों का जो वे ऑफ सीइंग थिंग्स जो है, रिच और पुअर का, वो सेम हो जाएगा। हेल्दी और सिक्योर लाइफ्स को अगर हम लाइक इनेबल देम टू लिव हेल्दी एंड सिक्योर लाइफ, और कभी कभी लाइक अगर ये अच्छा चल गया, ठीक है, तो वो अपने टैलेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी परस्यू कर सकते हैं सोसाइटी में, अगर वो क्योंकि मिनिमम कंडीशन, ठीक है, वो वर्ल्ड इमेजिन करना साइकोलॉजिकली या सोशली सही मतलब नहीं है, उतना गैप नहीं ब्रिज कर पाएगा, लेकिन हाँ वो एक चीज कर सकते हैं कि क्यों नहीं सरकार को थोड़ा पहल करना चाहिए उनके लिए, ताकि वो भी अपने आपको अच्छा बना सके। तो वो थोड़ा बहुत स्किल जो है वो हेल्थ और एजुकेशन देके वो प्रदान करते हैं बेयर मिनिमम, और उससे वो अपने टैलेंट स्किल इम्प्रूव करके इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके सोसाइटी में अपने एम्बिशन और गोल को फुलफिल करके एक अच्छे इंसान, एक अच्छा सिटीजन बनने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ प्रोडक्टिव हो।
अब यहाँ पे कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि क्या बेसिक कंडीशन जो है वो हमें चाहिए लाइफ में, ठीक है। वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सच बेसिक नीड्स कि किसको किसको क्या क्या चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, हेल्थ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है कभी कभी जो है गवर्नमेंट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करती है कि किसको कैसा स्कीम, क्योंकि हर बार जो सर्वे होता है किस तरीके से क्या स्कीम लाना है, क्या जो है प्रॉपर स्कीम्स होगा, कौन सा बेनिफिट ज़्यादा करेगा, किस अप्रोच का हम स्कीम बनाए, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रिपेयर करें कि किसको ज़्यादा बेनिफिट हो, कैसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे कैलकुलेशन के मेथड्स है। जैसे इनकम मेथड्स जो है नेशनल अकाउंटिंग मेथड्स में आपको तीन तरीके के से इनकम मेथड है आपका, एक एक्सपेंडिचर मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड्स है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से आप पूरा नेशन का इनकम अकाउंट करते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होती है, बट इससे पता चलता है कि नेशन में क्या इकोनॉमी है, कैसे अलग अलग नेशन के इकोनॉमी को कंपैरिजन करके अपने नेशन को क्या देना है, इस तरीके से बहुत तरीके की जो है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज, ये सब मिलके फ्रेमवर्क करते रहते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गए, आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब जो है बहुत सारे ग्लोबल इंडाइसेस वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडाइसेस पे काम करते हैं कि कितने हेल्दी है, क्या रेट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है वो हर साल होता है हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो वो लोग चेक करते हैं कि क्या ज़रूरी है, कहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, कहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कैसी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि basic amount of nourishment, remain healthy, housing, supply of अच्छा clean water, एजुकेशन, मिनिमम वेज को अच्छा देने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है वो बेसिक कंडीशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के लिए पॉलिसी बनती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, ताकि सोसाइटी के सभी मेंबर को बेनिफिट हो। अब ये सारे पीपल जो है वो बेसिक नीड को कंसिडर करते हैं टू बी द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरा होना ही चाहिए। दैट्स व्हाई वी choose our government. अब यहाँ पे है कि however providing such basic condition of the life to all citizen may pose a heavy burden on government. कभी कभी ये जो है वो सरकार पे काफी दबाव डालती है, और ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है उनके लिए, particularly in the countries like India जहाँ पे population जो है वो large है, और यहाँ पे जो है वो poor people का भी population large है। So far we discuss till है। अब आगे की बात जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके। Kindly like, share, and subscribe my channel. Thank you.